जो पीछे खड़े हैं उन्हें भी आप देख पा रहे हैं। इस समय गुरुद्वारा सिंह सभा जो जयसिंहपुरा करनाल रोड है उसके समीप है जी। एक रेजोल्यूशन सा बन गया है जो किसान बिरादरी है उसमें कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। 10 तारीख को किसान से संवाद कार्यक्रम है, उसकी कड़ी में कल असंध में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है कुछ रूपरेखा तैयार करेंगे उसकी कामयाबी के लिए। क्या करेंगे आप, क्या तो करेंगे आप कैमला में जो कार्यक्रम है, और क्या जो कल को प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री की प्रस्तावित 10 तारीख को जो किसान संवाद कार्यक्रम है उससे मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, हमारा पहले दिन से ही हमने किसान जो हमारी जथेबंदी हैं, हमने बीजेपी का जेजेपी का पूर्ण तौर से जो वो है बाईकाट कर रखा है। भी हमने गांव-गांव में अपने ये बैनर भी लगा रखे हैं, और हमने पहले भी मुख्यमंत्री का भी, उप मुख्यमंत्री का भी, और जो सांसद हैं चाहे बीजेपी के कोई भी अपना नेता है, हम सभी प्रोग्राम जो है इनका विरोध कर रहे हैं। और अब जो इन्होंने सीएम साहब का एक प्रोग्राम रखा था गांव कैमला में किसान से संवाद, तो हमने कल भी घोषणा कर दी थी कि हम उनका बिल्कुल बायकॉट करेंगे, प्रोग्राम नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े। और एक अब हमें कल पता आज लगा है कि 8 तारीख को ये असंध में रेस्ट हाउस में एक मीटिंग करने जा रहे हैं, वर्कर मीटिंग, जिसमें बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। तो हम उस मीटिंग को भी नहीं होने देंगे, उसका भी बिल्कुल विरोध करेंगे, अपना काले झंडों के साथ करेंगे। और रेस्ट हाउस में हम सुबह 10 बजे सभी किसान जो हैं वो वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। एक बात बताइए कि दिल्ली के अंदर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जो किसानों के शिष्टमंडल हैं उनके मध्य और केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके मध्य, ऐसे में हरियाणा में एक अलग से संवाद शुरू करने के मायने क्या होते हैं? जो बीजेपी वाले हैं ना जी, ये शुरू से ही इनकी एक नीति रही है गुमराह करने की। ये अब एक तरफ तो हमारे से बातचीत करते हैं, सेंटर सरकार ने अब दोबारा फिर ये जो है 8 तारीख दे रखी है, तो फिर मुख्यमंत्री किस बात का संवाद कर रहे हैं? अगर आपको इतना ही किसान देशी हो ना मुख्यमंत्री जी, तो आप जाके सेंटर सरकार पर, केंद्र से बात करें। आप हरियाणा के किसानों के अगर आप इतनी देशी हैं, वहाँ उनसे कहें जाके कि ये तुरंत काले कानून जो है ये वापस लिए जाए। क्या संवाद करेंगे? किसान को सब पता है, ये किसान संवाद नहीं है, वैसे तो ये बीजेपी का संवाद है। लेकिन हमने एक ही हमारा फैसला ये कि हम बीजेपी का और जेजेपी का कोई भी जो प्रोग्राम है वो कहीं पे नहीं होने देंगे। नहीं, तमाम जो किसान जथेबंदियां हैं हरियाणा और पंजाब की, उनका कहना है कि देश का किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब का जो किसान है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए, फिर हरियाणा में किस तरह का संवाद होगा, किससे संवाद होगा? ऐसा मैंने पहले कहा, ये तो सारा बीजेपी का संवाद है जी। ये सिर्फ एक ये संवाद है कि स्वाद है? स्वाद है। और लोगों को जानबूझ के, ये खट्टर साहब इनकी पहले दिन से ही एक ही नीति है कि कहीं पे विरोध हो, टकराव की नीति सरकार की है, ना कि किसानों की। हम दिल्ली जाना चाहते थे शांतिपूर्ण तरीके से, इन्होंने अपना वो क्या है सड़कें खोद दी, बैरिकेड लगा दिए। हम दिल्ली जाना चाहते थे, तो ये टकराव किसने पैदा किया? हरियाणा सरकार ने। ये सिर्फ बीजेपी वालों की एक ही चाल है कि किसी तरह से टकराव हो। तो अगर ये टकराव चाहते तो हम टकराव भी करेंगे, लेकिन ये हमारा बिल्कुल पूर्ण तौर से एक फैसला है कि हम बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम जो है वो नहीं होने दें, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन सरकार है हरियाणा की अगर बात करें, इससे पहले एक एपिसोड पहले हो चुका है, दुष्यंत चौटाला का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसकी जो हेलीपैड है उसके कार्यक्रम से पहले उसे उखाड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। क्या कहेंगे? देखो जी, हमने तो पहले भी खट्टर साहब आए थे पाडा गाँव में, इनका प्रोग्राम था, हमने वो नहीं होने दिया। डिप्टी सीएम का था करसिंधु गाँव में, उचाणा में, वहाँ पर भी किसानों ने हेलीपैड अपना जो उखाड़ के रख दिए। खट्टर साहब आए अम्बाड़ा में, वहाँ भी आपने पता कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था किसानों का। तो वो हम ये किसान की ताकत को पहचान ही नहीं रही। और जानबूझ के, मैं तो कहता हूँ, जब आपसे लोग मिलना ही नहीं चाहते, आपके प्रोग्राम करने ही नहीं देना चाहते, तो आप क्यों आ रहे हो? आप अपना जो काम है वो करें, जो सबसे बढ़िया काम है, काले कानून वापस कराएं। इतने किसान देशी है तो सर आपको क्या लगता है जो 8 तारीख की बैठक होने वाली है उसमें क्या जो निकलेगा, नतीजा निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा जी, ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। अभी तक जितने दौर की बातचीत हुई है कुछ नहीं उसमें निकल के आया। ये सिर्फ घुमा रहे हैं ये, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि किसान शायद जो है वो हमसे बात नहीं करना चाहते, और कुछ नहीं है उसमें। अगर इनको देखो, आज 1.5 महीना हो गया किसान दिल्ली में हर परिस्थिति में, आपने देख लिया, इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा बारिश,
और फिर भी किसान वहाँ पर कितने किसान शहीद हो गए। अब तक 60 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं और हर रोज 5 किसान हमारे जो वहाँ शहीद हो ट्रैक्टर गए। रैली निकालने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ट्रैक्टर रैली तो आज ही हमने कल करनाल में भी आपने देखा था, 5000 ट्रैक्टर के साथ हमने प्रोटेस्ट किया था। 26 को सर आप करने वाले हैं उसके बारे में? बिल्कुल 26 को भी आज आपने देखा, मेरे ख्याल में दिल्ली की सड़कों में लाखों के ट्रैक्टर थे। जी, जी। और अभी तो हम अधूरी तैयारी के साथ गए थे, ये तो हमारी एक छोटी सी कौड़ थी, लेकिन जिस दिन हम 26 जनवरी की परेड में जाएंगे ना, तो फिर ये नहीं पता कि हमें वो ट्रैक्टरों की कितनी भारी तो सर क्या कहना चाहते हैं, लड़ाई अब आर पार की होगी? बिल्कुल जी, हमने पहले दिन से कहा है सर, जैसे हमारी लड़ाई आर पार की। जैसे आज एक तरह से आपका ट्रेलर था, ये आज के रैली ट्रेलर था, ये तो आज हमने को कहते हैं ना रिहर्सल मात्र रिहर्सल थी। तो 26 जनवरी को फिल्म क्या हो सकती है सर? फिल्म तो ऐसा है जी, वो तो अब सरकार ही जाने। हम तो पूरा जो हमारी तैयारी होती है वो बिल्कुल फुल प्रूफ होती है। तो इस जो ये अगर 26 जनवरी को फिल्म होती है सर, उसका विलेन को किसको मानते हैं? विलेन तो मोदी साहब ही हैं। मोदी साहब बिल्कुल, और उनके वो अपना जो दोस्त है अडानी अंबानी, जिनके कारपोरेट घरानों के घर भर रहे हैं। तो सर जो कुछ फिल्मों में होता है, विलेन का क्या हाल होता है लास्ट में, आपको लगता है कि वही हो जाएगा? बिल्कुल जी, मोदी साहब हम तो कहते हैं कि अभी इनको भगवान सद्बुद्धि दे और ये जो विलेन की दुर्दशा बाद में होती है वो इनकी ना हो। हम तो कहते हैं फिर भी थोड़ा बहुत इनकी कहीं साग बच जाए, फिर भी देश का प्रधानमंत्री। किसानों को क्या कहना चाहेंगे कल को लेके? किसानों को तो मैं यही कहूँगा कि आप सुबह 10 बजे जो है वो असंध रेस्ट हाउस में पहुंच जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनका विरोध करना है और भारी संख्या में पहुंचे हमारे साथ।